Hello and Assalamu alaikum. A very warm good afternoon to all my listeners, and especially a very well known personality, Dr. Naseem Salahuddin, is with us. Let me introduce herself. Nowadays, she is with Indus Hospital as a consultant infection disease department. Very warm welcome, Dr. Sahab, at the platform of Genesis Pharmaceutical. हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो वबाई बीमारियां, इनसे बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से हम आपसे कुछ इब्तदाई मालूमात अपने व्यूअर्स को देंगे। डॉक्टर साहब, मुत्तती बीमारियां क्या हैं, इनसे हम अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं और हमें किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, इन्फेक्शियस डिजीजेस तो बहुत सारी हैं। आजकल तो आपने देखा है कि कोविड-19 तो पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां पाकिस्तान में हैं, जैसे सबसे ज़्यादा टीबी, हेपेटाइटिस बी, सी, टाइफॉइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, पोलियो और बेतहाशा और बीमारियां इस तरह से। लेकिन ये सारी जो मैंने जिक्र किया, ये सब पब्लिक हेल्थ डिजीजेस हैं और जो आम लोगों को बिल्कुल आसानी से पकड़ लेती है अगर हमने इसकी एहतियाती तदाबीर नहीं की। इस वक्त मेरा ख्याल है आप कोविड-19 के हवाले से ज़्यादा पूछना चाहेंगे। जी जी। ये आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ 2 जुमलों में बताऊंगी वायरस के बारे में। वायरस इतना बारीक जरासीम है कि अगर आप देखें कि एक पिन की नोक के ऊपर अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बल्कि अरब और खरब के तादाद से उसके एक नोक के ऊपर होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात यह है कि वायरस सिर्फ जिंदा सेल्स के अंदर बढ़ते हैं और जिंदा रहते हैं, यानी कि इंसान या जानवर के जो सेल्स या खलिए हैं सिर्फ उसके अंदर वो जिंदा रह सकते हैं। अगर ये वायरस किसी शय के ऊपर पड़ जाए, टेबल या कुर्सी या फर्श या कहीं पे भी, तो वो चंद दिन, घंटे या चंद दिनों के अंदर वो खुद ब खुद मर जाते हैं या तो दवाइयों के जरिए वो मर जाते हैं। कोरोना की जो बात आजकल बहुत चली हुई है, मैं बताऊं कि ये वायरस कहाँ से शुरू हुआ हमें नहीं पता, लेकिन एक से दूसरे तक पूरी दुनिया में फैल गया। इंसान से इंसान फैलता जा रहा है और ये वायरस सबसे पहले नाक के जरिए सांस की नाली के अंदर फेफड़ों तक पहुंच सकता है और अगर नाक के अंदर ये रहता है तो और या सांस की नाली के अंदर, तो जाहिर है कि खांसने या छींकने से जो हमारा मवाद निकलता है वो दूसरे तक अगर पहुंच जाए तो वो उस दूसरे इंसान को ये बीमारी पहुंच सकती है। अब ये वायरस अगर बहुत बड़ी तादाद में हो या किसी इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त इतनी अच्छी ना हो या उनके फेफड़े पहले से डैमेज हों, तो ये फेफड़ों के ऊपर जाकर मुतासिर करती है और उसके नतीजे में निमोनिया हो जाता है और वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। जो तसल्ली की बात ये है कि जिन लोगों को सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी मामूली तौर पे हो तो वो बड़े आसानी से बच जाते हैं, बल्कि जितनी भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट आप देखते हैं उनमें 80% यानी कि 100 में से 80 लोग बिल्कुल आराम से बच जाते हैं, बीमारी काबू में आ जाती है और ये आगे नहीं बढ़ती। 14% लोग ऐसे होते हैं जिनमें सांस की नाली के अंदर ज़्यादा गहरा चले जाते हैं, निमोनिया होता है और उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे लोग जब ये अलामत बढ़ जाते हैं तो यकीनन उनको हॉस्पिटल में दाखिल कर लेना चाहिए ताकि उनको कुछ सपोर्टिव केयर मिले, उनको ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी किया जाए। और फिर उसके बाद 5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों से लेकर उसके जो बीमारी के असरात, जो वायरस के असरात हैं, वो जिस्म में फैलकर बहुत ही ज़्यादा संगीन हालत हो सकती है। फिर ऐसे लोगों को हम हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पे डालते हैं ताकि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा बेहतर हो। बाज़ दफ़ा ये कामयाबी होती है, बाज़ दफ़ा नहीं होती है, डिपेंड करता है कि इंसान कितना बीमार है और क्या क्या अलामत अंदर है, उनके ब्लड टेस्ट कैसे आ रहे हैं। और फिर इनमें से आधे लोग ऐसे हैं जो बच जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हलाक भी हो जाते हैं इस बीमारी के अंदर।
ये भी देखा गया है और हम इस बात पे जरा हैरान हैं कि ये वायरस बाज लोगों के नाक के अंदर वैसे ही रहता है वो कि उनको ये अलामत ना हो। तो वो तो बड़ी अच्छी बात है ना, जिसके नाक के अंदर ये वायरस है उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन लेकिन खतरा ये है, परेशानी ये है कि उसके खांसने या छींकने से किसी और के नाक और सांस की नाली के अंदर ये बीमारी मुंतकिल हो जाती है। अब ये बात जब आपको समझ आई तो ये समझ लें कि ये एक से दूसरे से रोकने के क्या तदाबीर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मुंह के सामने कुछ कपड़ा डाला जो ढांप लिया, मास्क अच्छी तरह से नाक और मुंह को कवर कर ले, तो हालांकि अगर आपको खांसी या छींक आए भी तो वो बलगम दूसरे तक नहीं पहुंचेगा। अब हमें नहीं पता कि जो सामने खड़ा है उसके अंदर भी है कि नहीं, तो उसे ये बचाने के लिए दोनों लोग आमने सामने अगर खड़े हैं तो नंबर 1 मास्क पहन ले और फासला इतना रखें कि अगर किसी को इत्तेफाक से छींक या खांसी आ भी गई तो वो उन तक पहुंचेगा नहीं। यानी कि कम से कम 4 से 6 फुट अगर अपना फासला रखें तो वो खांसी और छींक के जो छींटे हैं वो उन तक पहुंचेंगे नहीं। फर्ज करें अगर आपके पास मास्क नहीं है तो अगर खांसी और छींक इत्तेफाक से आ भी गई तो बजाय जोर से किसी और की तरफ छींकने के आप टिश्यू लेकर अपना नाक बलगम साफ करके और उसको किसी ट्रैश कैन के अंदर ज़ाया कर लें। चलिए, अगर आपके पास टिश्यू या कोई रुमाल नहीं है तो फिर आप खांसी या छींक अपने कोनी के आस्तीन के अंदर यूं करके खांसे ताकि वो छींटे किसी और तरफ ना जाए। ये तो छोटी छोटी बातें, मामूली बातें हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनना आजकल कोविड के इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ता चले जा रहा है, तो अब हमारी हिदायत ये है कि अगर आप घर से बाहर निकलें तो ज़रूरी है कि मास्क पहने, क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें किसी वजह से आप बाज़ार चले गए, बैंक में चले गए, इबादत गाह में चले गए और लोग करीब करीब होते, तो बेहतर ये कि मास्क पहना जाए जिससे आपके छींटे दूसरी तक नहीं पहुंचे। और इसके अलावा एहतियात करने ये कि आप फासला रखिए। अब देखें, हुकूमत ने ये भी एक एहतियात के लिए किया हुआ है कि पूरे पूरे शहर का लॉकडाउन हो गया है और बहुत सारे ममालिक दुनिया भर में लॉकडाउन में पहुंच गए हैं, लेकिन वो इसलिए कि जितना आप अपने घर के अंदर रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे तो ये बीमारी एक से दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। माना कि बाज़ घरों में, बाज़ घर छोटे होते हैं, फ्लैट छोटे होते हैं, इतनी ज़्यादा कमरे नहीं है, इतनी ज़्यादा खिड़कियाँ नहीं है, तो लोग परेशान भी हो जाते हैं उस वजह से कि हम फासला रखें तो कैसे रखें और 24 घंटे मास्क कैसे पहने रखें। तो ये नॉर्मल आम लोग यही कहेंगे। दूसरा उसका जो परेशानी की बात है लॉकडाउन की, वो ये कि लोगों की अगर निकल नहीं सकते तो कारोबार पे नहीं जा सकते, बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, नमाजी मसाजिद में नहीं पहुंचते, तो ये इसका नुकसान तो है, लेकिन ये आपको एक तवाज़ुन करना पड़ेगा कि आया कि आप बाहर जाकर बीमारी दें या बीमारी ले आए अपने घर में, या कारोबार की भी फिक्र होती है। तो ये इसका आपको बैलेंस देखना पड़ेगा कि क्या बेहतर है कि आप बीमारी लें, घर ले आए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान होगा, या आप अपने माशरे की या आपके कारोबार की फिक्र करें। अगर जैसे हमने सुना है कि लॉकडाउन चंद दिनों में ख़त्म भी हो जाएगा और लोग अपने घरों से निकलने की इजाज़त भी मिल जाएगी, लेकिन याद रखें जितना बाहर निकलेंगे इतनी बीमारी आप औरों से ले आएंगे और अपनी बीमारी औरों को देंगे, और फिर यही अफराद अपने घर वालों को बीमारी दे सकते हैं और अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटीज़ में, शहर में, मुल्क में ये बीमारी इसी तरह से बढ़ती जाएगी। दूसरी बात जो मैंने बताई कि कोई अगर आपका बलगम या खांसी के छींटे टेबल या कुर्सी या किसी शय के ऊपर पड़ जाए और
दूसरे का हाथ उसी मवाद के ऊपर लग जाए और वो अपने नाक तक ले आए, तो फिर वो वायरस वहां पे भी लग सकता है। तो इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अपने हाथों को साफ रखें, साबुन पानी से धोते रहिए। अगर आपके पास अच्छा वाला अच्छी क्वालिटी का हैंड सैनिटाइजर है तो उससे वक्तन वक्तन साफ करते रहिए। अगर और लोग आपके घर के अंदर आते हैं जाते हैं और किसी जगह पे हाथ लग जाता है बैंक में या दुकानों में, तो आप अपना सैनिटाइजर अपने पास रखिए ताकि आप उसको बार बार धोते रहें। साबुन का फायदा ये है कि जो वायरस है उसकी बाहर की झिल्ली इस ग्लाइकोप्रोटीन उसे हम कहते हैं उसकी बनी हुई है, जो कि अगर साबुन उसकी तरफ लग जाए तो ये वायरस हलाक हो जाता है, वायरस मर जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह से हाथों को रगड़ कर साफ करें। ठीक है, आप बार बार दिन में 10-20 दफा तो नहीं ना हाथ धोएंगे, इसलिए हम कहते हैं कि सैनिटाइजर जिसकी अंदर 60 से 70% अल्कोहल हो तो वो ज्यादा बेहतर है, वो अच्छा होता है, उससे जरासीम मर जाते हैं। बहुत सारे आजकल सैनिटाइजर्स मार्केट में आए हैं जो इस मियार के नहीं है, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होता। तो ये बातें, मैं 3 बातें कहूंगी फिर से कि अपना लोगों से फासला रखिए, बाहर जाते हैं तो मास्क पहने रखिए, और जहाँ किसी ऐसे सरफेस जो जिस पे वायरस आलूदा हो जाए, टेबल कुर्सी आपके फर्श पे, आपकी कुर्सी के हाथ हो या सेल फोन या कंप्यूटर किसी चीज पे, तो उस पे उससे आप हाथ जरूर साफ रखा करें। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुतअद्दिद बीमारियों में हमने ये देखा है कि कुछ अलामात भी जाहिर होती हैं, और कई दफ़ा हमने ये भी देखा है कि मरीजों के हवाले से कि कई दफ़ा अलामात जाहिर नहीं हो रही होती, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक भी कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो कि आप ये कहना चाहें कि ख़तरनाक सी बात है कि उन मरीजों के लिए कि जो अपने घर में बैठे हुए हैं या बाहर से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो मतलब वो किस तरीके से अपने आप को महफूज रख सकते हैं जबकि उनमें वो अलामात भी जाहिर नहीं हो रही। जी बिल्कुल, यही तो परेशानी की बात है जो अभी हाल में कुछ चंद महीने पहले हमें पता चला कि बाज लोग ऐसे हैं जिनके नाक के अंदर वायरस है, लेकिन उनको ना खांसी, ना बुखार, ना नजला, ना कुछ नहीं, कोई अलामत नहीं है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हर एक इंसान से आप जरा फासला रखिए, नहीं पता कि उसके नाक के अंदर वायरस है या नहीं है। हाँ, अगर जाहिर है कि उसके अंदर ये बीमारी है, उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, तो फिर तो ऐसे शख्स को आप आइसोलेट कर लेंगे अलग कमरे के अंदर, जहाँ पे वो अपनी देखभाल खुद कर सके, उनका अलग बाथरूम हो, अलग खाने की चीजें और बर्तन वगैरह उनके अलहदा हों। इसे आइसोलेशन कहते हैं, और ये बीमारी लगभग 12 से 14 दिन तक रहती है। अगर 14 दिन तक ये इंसान बिल्कुल ठीक ठाक रहे तो दोबारा उनका कोविड का टेस्ट करना चाहिए 2 दफा, एक दिन किया 14वें दिन और फिर 15-16 दिन, 2 दिन बाद दोबारा टेस्ट करें। अगर वो नेगेटिव रहे तो फिर उसका मतलब कि वो वायरस से पाक हो गए और वो आइसोलेशन से हट सकते हैं। जिनको अलामत नहीं है तो फिर उनको तो हम कुछ कह भी नहीं सकते सिवाय ये कि अपने आप को बचाना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह घर में रहते हुए तो इंसान अपने आप को एक हद तक जो है ना वो आइसोलेट कर लेगा और चीज़ों से महफूज कर लेगा, लेकिन डेफिनेटली आपने देखा होगा कि आजकल वॉक थ्रू गेट्स जो सैनिटाइज किए जा रहे हैं और जो एहतियाती तौर पर कहा जा रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में और फैक्ट्रीज में और मुख्तलिफ क्लिनिक्स में जो है वो इनका एहतमाम किया जा रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये किस हद तक जो है वो एक इंसान को महफूज रख सकती है? देखिए, मैंने इसलिए शुरू में बताया कि ये वायरस सिर्फ नाक और गले के अंदर या सांस की नाली के अंदर होता है। अगर आपको कोई अलामत नहीं है, खांस ठीक नहीं रहे, तो फिर वो बाहर नहीं निकलेगा, माँ सिवाय ये कि अगर आपने किसी और के सामने छींका या खाता।
या आपके हाथ के अंदर लग गया और किसी शय के ऊपर लग गया। बाकी और कोई तीसरी तरह के तो है ही नहीं। ये नहीं कि आपके बालों के ऊपर लगा हुआ है या आपके कपड़ों के ऊपर लगा हुआ है या कहीं और। तो ये वॉक थ्रू गेट्स जो मैंने देखे हैं बाजार में, मार्केट के अंदर जाने से पहले या मसाजिद से पहले अंदर जाने से पहले ये बने हुए, इसमें क्या छिड़क रहे हैं आपके ऊपर वो तो उन्होंने किसी ने नहीं बताया, क्योंकि सादा पानी से तो कुछ भी नहीं होगा। साबुन पानी तो आप पे लग नहीं रहा है, ये नहीं कि आपको नहला रहे हैं वहां पर, ये नहीं कि आपके कपड़े साफ हो रहे हैं, ये नहीं कि वो आपके ऊपर अल्कोहल छिड़क रहे हैं या आपके ऊपर ब्लीच छिड़क रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एक मखले किसी मौके परस्त लोगों ने बनाया हुआ है। तो इसका कोई फायदा नहीं। और नुकसान ये है, दो नुकसान आते हैं मैं बताऊंगी। एक नुकसान ये कि अगर आपकी आंख या चेहरे पे या हाथों पे ये अगर दवा किसी तरह की ब्लीच वगैरह लगा रहे हैं तो वो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है, उससे एलर्जी हो सकती है, स्किन में जिल्द के ऊपर जलन हो सकती है, ये उसका नुकसान हो सकता है। दूसरा ये कि आप जो लोग उसके अंदर से गुजरते हैं वो समझते हैं कि अभी हम वायरस से पाक हो गए। नहीं, कैसे पाक होंगे? क्योंकि ये जर्म्स आपके नाक, इन लोगों के नाक के अंदर हो सकते हैं या हाथों में, और वो तो इस टनल के अंदर गुजरने से कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं खाली ये बिल्कुल कोई इसमें दलील नहीं है कि ये वायरस को खत्म करता है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने परसों मैंने उनका एक नोटिफिकेशन देखा कि इन्होंने इस चीज से ये टनल और वॉक थ्रू गेट बिल्कुल मना कर दिया है। और शोबे में क्या करते हैं मुझे नहीं पता, अभी ऐसी कोई इतला नहीं आई, लेकिन आपको अगर उसमें से गुजरना तो गुजरे, लेकिन आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपके चेहरे और गर्दन और हाथ जो खाली है जिनके ऊपर लग जाए, नुकसान होगा आपका। तो ये चीज बिल्कुल बंद कर लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज दें। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारे व्यूअर्स के हवाले से? जी, मैं मैसेज तो आपके ऊपर, आप पर सब लोगों तक मैसेज बार बार पहुंच रहा है, व्हाट्सएप के जरिए या फोन के जरिए या टेलीविजन प्रेस के जरिए, कि इस बीमारी का कोई पुख्ता इलाज अब तक नहीं निकला। दूसरा, इसकी वैक्सीन जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो बन जाए और हम ये इंजेक्शन लें, उससे बचाव के टीका कब कब आएगा, हम ये तो साल डेढ़ साल के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा उसकी, ये तो बहुत दूर की उम्मीद है। इस वक्त बस एक ही एक बचाव का तरीका है कि लोगों से अपना फासला रखिए। मास्क, जब आप बाहर निकलते हैं घर से बाहर, बाजार या ऐसे कोई एरिया जहाँ पर ज्यादा लोग हों, तो मास्क जरूर पहनिए। कुछ थोड़ी बहुत तो बचत होगी। और तीसरा, अपना हाथ अगर किसी ऐसी जगह लग जाए जहाँ पर वायरस के रहने के इम्कान है तो उसे अच्छी तरह से साफ करते रहिए। इसके अलावा और कोई तरीका तीसरा चौथा नहीं है। अपनी हिफाजत जो खुद करेगा वो बच जाएगा, जो नहीं करेगा उसका नुकसान होगा। और जितना हमेशा हम कहते थे कि ये उम्र रसीदा लोगों तक ये बीमारी ज़्यादा पहुंचती है, ज़्यादातर ये बात सही है कि उन पे बीमारी ज़्यादा सख्ती से हावी होती है। लेकिन अब हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं और लोगों के और हॉस्पिटल से कि 30, 40, 50 साल के उम्र के लोगों को भी ये बीमारी तेजी से और ज़्यादा शदीद लग रही है। एक और बात मैं जाने से पहले कहूँगी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर या हार्ट की, दिल के अमराज हैं, उसका इलाज अच्छी तरह से करें, वरना अगर ऊपर से ये कोविड की बीमारी भी लग गई तो फिर बीमारी ज़्यादा शदीद हो जाएगी और फिर बचने की उम्मीद कम होती है। तो ये 2-3 बातें मैं आप लोगों को बहुत ही तवज्जो दिलवाऊंगी कि इस पे बहुत गौर करें कि फासला रखिए, मास्क पहने, हाथों को साफ रखिए, और अपनी अगर और कोई बीमारियां हैं अंदर तो उसका पूरी तरह से इलाज रखिएगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज़।